अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एमपी करंट न्यूज में आप सभी का खैर मकदम करता हूं। खबरों के साथ मैं सैयद अहमद अली। हैदराबाद लोकसभा के बावखार नशिस्त पर इस पार्टी के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने रिकॉर्ड सतह की अक्सरियत हासिल करते हुए फिर एक मरतबा हैदराबाद में मजलिस का परचम लहराया। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने मुसलसिल 5वीं मरतबा हल्के पार्लियामेंट हैदराबाद से शानदार कामयाबी हासिल की है। इस मरतबा बीजेपी ने सदर मजलिस के खिलाफ माधोलता को मैदान में उतारा था, जबकि मोहम्मद वलीउल्लाह समीर ने कांग्रेस की तरफ से इंतखाबात में हिस्सा लिया। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने 3,16,000 से ज़्यादा वोटों की अक्सरियत से बीजेपी को शिकस्त दी है। वाज़ेह है कि हैदराबाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मजबूत खिला है। असदुद्दीन अवैसी 2004 से लोकसभा में हैदराबाद की नुमाइंदगी कर रहे हैं। उन्होंने 2019 के इंतखाबात तकरीबन 3 लाख वोटों के फ़र्क से बीजेपी के उम्मीदवार को शिकस्त देते हुए शानदार कामयाबी हासिल की थी। इस मरतबा भी अवाम ने बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को कामयाब किया है। आंध्र प्रदेश में पार्लियामेंट्री और असम्बली इंतखाबात के वोटों की गिनती का अमल ख़त्म हो गया है। ताहल जारी करदा रुझानात के मुताबिक असम्बली इंतखाबात और पार्लियामेंट्री इंतखाबात के नताइज में तेलुगु देशम पार्टी को वाज़ेह अक्सरियत हासिल हो गई है। तेलुगु देशम पार्टी के उम्मीदवार 135 हल्कों से आगे हैं, जबकि हुक्मरान जमात YSR कांग्रेस को 13 नशिस्तों पर बढ़तरी देखी जा रही है। जनसेना 21 हल्कों से आगे है। बीजेपी के 7 उम्मीदवारों को सबकत हासिल है। पार्लियामेंट इंतखाबात के नताइज में भी तेलुगु देशम को सबकत हासिल है। TDP के 16 उम्मीदवार आगे हैं। YSR पार्टी के 4 उम्मीदवार बढ़तरी मनाए हुए हैं। जनसेना 2 और बीजेपी 3 हल्कों से आगे है। तेलंगाना में वोटों की गिनती जारी है और रियासत के आम इंतखाबात के नताइज बहुत दिलचस्प हो गए हैं। रियासत में जाफरानी जमात की ताकत में इजाफा होता दिखाई दे रहा है। बीजेपी जो साबिक में 4 सीटों तक महदूद थी, इस बार 8 सीटों पर बढ़तरी बनाई हुई है। बीजेपी ने साबिका 4 नशिस्तों को बरकरार रखते हुए मजीद मलकाजगिरी, महबूबनगर, मेदक और चिवड़ा हल्कों में जीत का परचम लहराने की जानिब कदम आगे बढ़ाया है। मलकाजगिरी में बीजेपी उम्मीदवार एटला राजेंद्र भारी अक्सरियत की तरफ बढ़ रहे हैं। कांग्रेस भी 8 हल्कों में शानदार मुजाहरा कर रही है, लेकिन रियासत में 10 साल तक हुक्मरानी करने वाले BRS पार्टी को इन इंतखाबात में शदीद मायूसी हाथ लगी है। पार्टी ने अभी तक खाता नहीं खोला और एक भी हल्के में पार्टी का कोई उम्मीदवार सबकत हासिल नहीं कर सका है। BRS सरबराह व साबिक चीफ मिनिस्टर KCR का मजबूत गढ़ माने जाने वाले मेदक हल्के में भी बीजेपी उम्मीदवार सबकत बनाए हुए हैं। वो 30,000 की अक्सरियत से आगे चल रहे हैं। अगर लम्हे आखिर तक ये रुझान बरकरार रहा तो BRS तारीख में पहली मरतबा पार्लियामेंट की नुमाइंदगी से महरूम हो जाएगी। यूसुफ पठान ने क्रिकेट के मैदान के बाद अब सियासत के मैदान में भी धूम मचा दी है। लोकसभा इंतखाबात 2024 में मगरबी बंगाल के बहरामपुर हल्के से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर मुकाबला करते हुए शानदार कामयाबी दर्ज की है। वो बहरामपुर से लोकसभा के रुकन मुंतखब हुए थे। यूसुफ पठान को 4 लाख से ज़्यादा वोट हासिल हुए हैं। उन्होंने कांग्रेस के कदावर रहनुमा अधीर रंजन चौधरी को तकरीबन 60,000 वोटों से शिकस्त दे दी है। खबरनामा यही इख्तिताम पजीर होता है। हमें सारी टीम के साथ इजाज़त दीजिए और हाँ, MA करंट न्यूज़ को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें।